हरे कृष्णा। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रभा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सब मिलकर भगवत गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। वो अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहते, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और अब कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो इस डर के मारे ही भगवान से नहीं जुड़ पाते। पर यहाँ इस समय अर्जुन सब कुछ छोड़ने को तैयार है, जंगल जाने को तैयार है और भगवान उनको युद्ध लड़ने को कह रहे हैं। अब निश्चित तौर से जब वो युद्ध जीतते तो उनको एक राज्य मिलता, वो उस राज्य को भोगते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने का अर्थ होता है सब कुछ त्यागना। हाँ, त्यागना जरूर है, पर क्या? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, आसक्ति छोड़नी है। ये जो हमारे अंदर विकार है उनको त्यागना है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव युद्ध लड़े भी और जीते भी। पहले तो अर्जुन भ्रमित हो गए और ये भी एक भगवान की लीला है। वो मोहग्रस्त हो गए क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो उनको भगवत गीता का ज्ञान दे सके, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। उन्होंने अर्जुन को हमारी असली पहचान बताई कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और यहां से भगवान का आत्मा का ज्ञान आरंभ होता है। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। कि हमारे शरीर में कहीं बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था, बहुत सारे बदलाव होते हैं। और उसके बाद वृद्ध अवस्था के बाद आती है मृत्यु, और मृत्यु के बाद उसमें से आत्मा उस शरीर से निकल के दूसरा शरीर धारण कर लेती है अपने ही कर्मों के अनुसार। और जो धीर व्यक्ति होता है वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। ये जो आत्मा है ये एक दिन के बच्चे में भी उतने ही साइज की होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सब पूरा जीवन अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर से जुड़े हुए लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। पर ये जो सारे संबंध हैं ये तब तक ही हैं जब तक ये शरीर है, और शरीर तो नाशवान है। हमने देखा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि वो चले गए। तो कौन चला गया? शरीर तो वही है, वही आंख, वही नाक, वही कान। तो क्या चला गया? उसमें से आत्मा चली गई। कुछ ही देर में हम मिस्टर एंड मिसेस से बॉडी हो जाते हैं। घर वालों को यह चिंता होने लगती है कि बॉडी फूल रही है, बॉडी से बदबू आ जाएगी, जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। हम दुखी हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, पर हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। और जिस तरीके से कहिए हमारे शरीर में इतने सारे परिवर्तन होते हैं, हम लोग उसको स्वीकारते हैं। जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में जाते हैं तो हम क्या रोते हैं कि नहीं, मुझे बच्चे से बड़ा नहीं होना या मुझे बूढ़ा नहीं होना। जैसे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक उसी तरीके से वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आएगी। पर फिर भी हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु आए। न केवल
हम मरना चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की कभी मृत्यु हो। एक बार एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। राजा अपनी जो पहले नंबर की रानी को छोड़ के बाकी तीनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। जैसे जैसे समय बीता वो बीमार पड़ गया। वैद्य को बुलाया गया तो पता चला कि राजा के पास ज्यादा समय शेष नहीं है। बहुत दुखी हो गया, मरना नहीं चाहता था। अब उसने अपने कक्ष में चारों रानियों को बुलाया। तो सबसे पहले चौथे नंबर की जो रानी थी उससे पूछा कि देखो रानी, मेरे पास ज्यादा समय शेष नहीं है, पर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है। तुमने जो मांगा वो मैंने तुम्हें दिया। अच्छे से अच्छे वस्त्र, घुमाया फिराया, तुमने जो इच्छा करी वो मैंने पूरी करी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। तो चौथे नंबर की रानी ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये सुन के राजा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसने उस रानी को बहुत प्रेम किया था। उसके बाद राजा ने तीसरे नंबर की रानी से पूछा। उस रानी से कहा कि देखो, चौथे नंबर की रानी ने तो मना कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हें भी बहुत प्रेम किया है। अब उस रानी ने कहा कि देखिए, मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती, और उसके साथ मैं आपको ये भी बता रही हूं कि जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। अब ये सुन के तो राजा बहुत दुखी हो गया, मानो उसका दिल ही टूट गया। दूसरे नंबर की रानी की तरफ मुड़ा, उससे पूछा कि क्या रानी तुम मेरे साथ चलोगी? चौथे तीसरे दोनों रानियों ने मना कर दिया। तो दूसरे नंबर की रानी ने कहा कि राजा, मैं भी आपके साथ नहीं चल सकती, लेकिन हां, मैं आपको इस बात का आश्वासन जरूर देती हूं कि आपकी मृत्यु के पश्चात मैं आपकी अंतिम क्रिया बहुत अच्छे से करूंगी, कोई कमी नहीं आने दूंगी। ये सुन के राजा बहुत दुखी हुआ कि पूरा जीवन मैंने इन रानियों को इतना प्रेम दिया और आज किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर उसकी नजर अपनी सबसे प्रथम रानी की तरफ हुई। उसने उस रानी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर मन में ये बात भी थी कि मैंने कभी इस रानी की तरफ देखा ही नहीं। पर उस रानी ने कहा, अवश्य, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। राजा प्रसन्न हुआ, और यही जो सारी रानियां हैं, अगर हम देखें तो ये सारी रानियां हमारे अंदर वास करती हैं। ये सब हमारे भीतर हैं। ये जो चौथी रानी है ये कोई और नहीं, ये हमारा शरीर है, जिसको हम पूरा जीवन बहुत सजाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र, घूमना फिरना, सारी सुख सुविधाएं, पर शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु उपरांत हमारे साथ नहीं जाता। तीसरी रानी कोई और नहीं, वो है हमारा धन, हमारी संपत्ति, ये जो हमने पूरा जीवन संग्रह किया है। रानी ने क्या कहा कि आपकी मृत्यु के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, क्योंकि जैसे ही हमारी मृत्यु होती है तो यहां मृत्यु हुई नहीं और वहां संपत्ति का बंटवारा होने लगता है। किसको कितना जाना चाहिए, किसको कितना सोना मिलेगा। तो दूसरी रानी कोई और नहीं, वो है हमारे रिश्तेदार। क्या कार्य करते हैं? बहुत अच्छे से अंतिम यात्रा में कोई रुकावट ना आए उसकी बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं।
पर उनका साथ भी केवल वहीं तक होता है। पहली रानी है हमारी आत्मा, वो जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। जिस तरीके से कहिए कि शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है। अगर हम 2 दिन भोजन ना करें तो कहते हैं कि शरीर में बहुत कमी महसूस हो रही है, बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं मैं। शरीर का पोषण तो भोजन है, पर हम आत्मा है और आत्मा का पोषण है हरि नाम। तभी आप देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगा, वहां पे बहुत डिवाइन फील हुआ, क्योंकि वो हमारी असली पहचान है। अब इसके बारे में भगवान ने आगे आने वाले बहुत सारे श्लोकों में हमारी असली पहचान हमें बताई कि जो पूरा जीवन हम कई बार भगवान से इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। उस शरीर का ध्यान रखने में, धन संपत्ति इकट्ठी करने में निकाल देते हैं, क्योंकि हमने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी, हमें ज्ञान नहीं है कि चाहे हम कितना भी धन जमा कर लें, कितना भी यश जमा कर लें, वो सब यहीं रह जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा वो भगवान का नाम होगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, माला करते हैं, मंदिर जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो हमारे अकाउंट में ऊपर लिखा जाता है। तो हम जो अपने साथ लेकर जाएंगे वो केवल और केवल भगवान का नाम होगा। चलिए, अब आने वाले श्लोकों में हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें। हरे कृष्णा।